नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अमित। आपको बता दूं, हाल ही में पीछे जो है ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा ही होगा और उसमें किस तरह से वहां पर जो है लड़कियों ने, भारत की बेटियों ने पाकिस्तान के घर में जाकर मारा था। और उसके बाद पूरे भारत में आवाज़ उठ रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जो एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो अभियान है, उसको कहीं ना कहीं भारत में जितना भी भारत का क्षेत्र है उसमें उसको बल मिल रहा है। और आज मैं बनी की बात करूंगा। बनी में यहाँ पर वर्दी प्रिंसिपल बनी और जो एनएसएस यूनिट के यहाँ के प्रधान है नरेंद्र जी, उनका यहाँ पे एक इनिशिएटिव था। आज यहाँ पर उन टॉपर्स को बुलाया गया था जो टॉपर्स थे। 12th क्लास की बात करूंगा मैं, 11th क्लास की बात करूंगा, चाहे 10th की बात करूंगा। तो वही हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा और पूरे क्षेत्र में किस तरह का संदेश जो है जाता है जब बच्चियां जो है अपनी क्लास में बॉयज़ को टॉप करती हैं और उसके बाद इनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है। उसके बाद आइए इन बच्चियों से बात करते हैं। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम किरण शर्मा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं क्लास 11th में जस्ट अभी प्रमोट हुई हूँ। तो बेटा, आज हम यहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है, किस तरह का फीलिंग है? अभी आपके मन में जो एक डाउट रहता है कि बेटियों को कहीं ना कहीं पढ़ाया नहीं जाता है और आज यहाँ पर प्रधानाचार्य स्कूल की तरफ से आपको सम्मानित किया जा रहा है और साथ में एनएसएस यूनिट के जो आपके प्रधान हैं नरेंद्र जी, पूरे स्टाफ आपके साथ आज खड़ा है और यहाँ पर आपके पेरेंट्स भी आए थे। आज किस तरह की फीलिंग? हम जो है वो बहुत ही खुश हैं। सर ने सब ने आके हमें यहाँ पे जो है वो मोटिवेट किया। नरेंद्र सर, आज हमने जो है वो एंकरिंग, आज हमारी पहली बार थी जो कि हमने इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स के सामने हमें जो है वो एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला है। और हम ऐसे है कि पहले मार्क्स ले लेते हैं, फिर हाँ हो गया, ऐसे फिर कोई पूछता नहीं है। आज हमें यहाँ पे जो इस प्रोग्राम की वजह से हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए कि नहीं, हम जो है वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये है हमारा कि जो हमने अभी कुछ ये सब कुछ किया। तो आपके कितने मार्क्स आए थे 11th क्लास की? 10th क्लास की बात करें मेरी 96.4 मार्क्स हैं। तो अभी बनी के कौन से क्षेत्र के रहने वाले हो आप? बनी मैं ऐसे पंचायत संदरून से हूँ, बेसिकली मांडी से हूँ। हाँ जी। तो अभी अभी 11th क्लास में हो? हाँ जी। तो आपने आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंकरिंग की है? हाँ जी। तो क्या एंकरिंग करने का शौक है? क्या बड़े होके क्या बनना है? यस, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, होती है, पर एटलीस्ट आपको जो है वो ऑल राउंड आपकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। किताबी कीड़े बन के कोई वो नहीं है। आपको आना चाहिए कि आप समाज में कैसे अपने आप को आगे प्रस्तुत करते हो, आप क्या करते हो। एक ही पढ़ पढ़ के किताबी कीड़े बन जाएंगे, उससे तो मेंटल हेल्थ है वो भी ख़राब हो सकती है। बस आपको ये है कि आपको बाहर की दुनिया का भी पता होना चाहिए। तो फिर भी आपका एम क्या है कि बड़े होके क्या बनना है? कुछ डॉक्टर बनना है, या पायलट बनना है, एनडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, जेकेकेएस करना है, या आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है? क्या सोचा है? अभी मैंने जो है वो 11th में कंबाइन दिया है, आई थिंक मेडिकल के साथ नॉन मेडिकल भी लिया है। आगे जो है मैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ फ़िलहाल। मैं 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम दूंगी, फिर आगे देखते हैं। तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से आगे आने वाले टाइम के लिए। थैंक यू सर। और साथ में यहाँ पर और भी बेटी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम पायल देवी है। मैंने 10th जो है वो बनी पब्लिक स्कूल बनी से की है। अभी जो 10th के एनुअल एग्जामिनेशन में मेरे 97.4 मार्क्स आए हैं, इस सब का क्रेडिट जो है वो मेरे टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को जाता है। उन्होंने हमें मोटिवेट और सपोर्ट किया, ताकि तो उन्हीं की वजह से आज हमने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो बेटा, जिस तरह से पूरे क्षेत्र में जो बेटियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता है, तो आप एक बेटी होने के नाते हमारे बनी को क्या संदेश देंगे? जो अपनी बेटियों को घर में रखते हैं और नहीं पढ़ाते हैं, उनसे काम करवाया जाता है और बाद में उनकी शादी करवा दी जाती है छोटी उम्र में, तो आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा ये संदेश है कि कोई भी बेटी जो है किसी से कम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि बेटियां, ये काम जो है लड़कों के लिए, ये बेटियां नहीं कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने। थैंक यू। और ये थी यहाँ की टॉपर्स, जिन्होंने बताया कि बेटियाँ समाज में कहीं ना कहीं कम नहीं है और आने वाले समय में आपने देखा ही होगा किस तरह से कर्नल सोफिया जिंदाबाद के नारे पूरे भारत में लग रहे थे। और साथ में आपको बता दूं, जो विंग कमांडर थी प्रेमिका सिंह, उन्होंने भी एक मिसाल पेश की थी किस तरह से भारत की बेटियां जो हैं वो किसी से कम नहीं है। फिलहाल बनी न्यूज़ नेटवर्क के लिए अमित राजपूत की ये की प्रांगण में आपके आने के बाद पहला इवेंट किस तरह देखते हैं? अमित जी, जैसा कि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये मेरा दूसरा इवेंट है। पहला इवेंट हमने बहुत बड़ा इवेंट किया था, वो भी एनरोलमेंट ड्राइव का।
और जिसका असर भली भांति यहाँ पे देखा गया। लास्ट ईयर यहाँ पे हमारी इनरोलमेंट जो थी वो थी 593। इस बार हमारी इनरोलमेंट जो है लगभग 900 के करीब 900 के करीब पहुँच गई है। और वो जो मैंने प्रोग्राम करवाया था यहाँ इनरोलमेंट ड्राइव का, वर्दी SDM सर गयासुल हक जी जो पुराने हमारे SDM साहब थे, उन्होंने इनागुरेट किया था उसको, और बड़ी अच्छी उसकी वो रही थी। उसी के मद्देनज़र मैंने आज इनिशिएटिव लिया है ये अपने स्टाफ के साथ मिलके कि मैं जो टॉपर्स को हम फैसिलिटेट करें यहाँ पे हैं, उनको हम थोड़ा सा उनका मनोबल हम और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि वो जो है उसका असर जो है, जो बच्चे हम हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस वक्त, उन पे भी थोड़ा सा असर पड़े, ताकि वो भी, उनमें भी एक उमंग जागे कि आने वाले समय में वो भी टॉपर बने और ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो दोबारा से यहाँ पे ऑर्गेनाइज हों, और हमारे विधायक और हमारे DDC मेंबर दोबारा यहाँ पे आएँ और बच्चों को सम्मानित करें। यही मेरी मेरा सवाल रहेगा कि टीचिंग से आते हुए, फिर लेक्चर से होते हुए प्रिंसिपल की पोस्ट पर आना, और उसके बाद बच्चों में आपका क्रेज, फैन फॉलोइंग, इसको किस तरह देखते हैं? अमित जी, मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं इस स्कूल का पहला स्टूडेंट हूँ। जब से ये स्कूल बना हुआ है, अपग्रेड हुआ है, मैं पहला स्टूडेंट था इस स्कूल का। यहीं पे मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी एज ए टीचर, फिर मैं लेक्चरर भी यहीं पे बना, फिर मैं बाहर चला गया थोड़ा सा, फिर सीनियर लेक्चरर बना, और अब मुझे पोस्टिंग मिली थी यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल काम करने की। और मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि मैं इस वर्ष जो रिजल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने में पूरा कोशिश करूँगा, पूरी अपनी मेहनत से, अपने स्टाफ की मदद से। अब मेरे पास बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है, उनकी मदद से हमारे बच्चे श्योरली एक्सेल करेंगे इस साल भी, और अच्छी पोजीशंस इस साल भी लेंगे। जैसे कि पास्ट में देखा गया है कि इसी स्कूल के बच्चे पिछले दशक की बात करता हूँ कि कम से कम भी 1 दर्जन बच्चे और नीट के लिए क्वालिफाई करके यहाँ से गए हैं। बहुत से बच्चे बोपी का, मतलब इंजीनियरिंग का यहाँ से करके गए हैं। बड़े बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में टॉपर रहे हैं। तो मैं उसके मद्देनज़र ये देख रहा हूँ कि उसी हिसाब से हम यहाँ पे अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड जो है उसको बढ़ाएं, और आने वाले समय में बच्चों को भरपूर फ़ायदा मिले उसका। और मैं समझता हूँ, ये मुझे पूरा विश्वास है अपने विधायक डॉक्टर रामेश्वर जी पे, जितने हमारे DDC मेंबर हैं उन पे, कि वो जो भी हमारी मुश्किलात होंगी उनमें हमें मदद देंगे, और हम इस स्कूल को एक हाई टेक स्कूल बनाना चाहते हैं। अमित जी, नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे एनुअल डे का, और जैसे ही गर्मी कम होगी, गर्मी का मौसम ख़त्म होगा, तो हम एक बहुत बड़ा एनुअल डे यहाँ पे मनाएंगे। वो एनुअल डे भी पहली बार होगा, जैसे ये फंक्शन पहली बार हुआ, एनरोलमेंट ड्राइव भी पहली बार हुआ, और एनुअल डे भी पहली बार होगा। और अगले वर्ष मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले वर्ष इससे भी बढ़िया मार्क्स लेके बच्चे एक्सेल करेंगे, और हमारे स्टाफ का नाम रोशन होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन होगा, और साथ में उन बच्चों के वालिदैन का नाम भी रोशन होगा। थोड़ा सा मेरा सवाल रहेगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए अभी तक इतने बड़े काम नहीं उठाए जा रहे हैं, और अब आप यहाँ पहुँचे हैं, तो जैसे कि तरफ से क्या किया जाए? जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बात की है, डॉक्टर साहब से मैंने बात की है कि हमें एक छोटा स्टेडियम चाहिए, और हमारे पास लैंड भी मौजूद है। जैसे आपको तो पता है, मीडिया वालों को सबको पता है कि जहाँ पर हमारा पुराना हेलीपैड होता था वो स्टेट लैंड है, जो एक बार पहले भी उसकी मंजूरी दी गई थी स्टेडियम के लिए। उसको रिवाइव किया जाए, वहाँ पे स्टेडियम बनाया जाए, तो हमारे बच्चे काफ़ी नेशनल खेलते हैं, नेशनल तक जाते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे बच्चे, इस वर्ष भी इंटर डिस्ट्रिक्ट जीत के आए हैं इस स्कूल के बच्चे। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे हमारा कल्चरल विंग हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स का, गेम्स का विंग हो, हम एक्सेल करते ही जाएंगे। यह मेरी पूरी तमन्ना है, आशा है, और मैं पूरी उम्मीद भी रखता हूं कि बच्चे हमारे एक्सेल ही करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले आज जो हमारे टॉपर बच्चे, लड़कियां थी, लड़के थे, मैं उनको और उनके पेरेंट्स और जिस स्कूल से वो आए हैं वहाँ के टीचरों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इन बच्चों ने जो अच्छे अपना
मेहनत की थी आज वो रंग लाई है। और मैं सबसे पहले जो जहाँ के प्रिंसिपल हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करवाया। इससे जो हमारे दूसरे बच्चे हैं वो भी इंस्पायर होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चा अच्छे नंबर ले रहा है, उसको इनिशिएटिव करना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, क्योंकि उसकी जो हौसला अफजाई है वो बढ़ती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करवाया जहाँ पे, और इन्होंने कल्चर प्रोग्राम भी करवाया, सिंगिंग का प्रोग्राम भी करवाया। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो अंदर टैलेंट है वो बाहर निकलता है, और अब जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का टैलेंट छुपा रहता था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करवाने से उनका टैलेंट बढ़ता है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करवाते रहेंगे और हमारे बच्चे का जो टैलेंट है वो बाहर निकलेगा, वो नेशनल इंटरनेशनल खेल। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3-4 साल से आप देख रहे हो बनी हाई सेकेंडरीज में बहुत सारे बच्चे, हमारे टैलेंटेड बच्चे हमारे। एक मैं बात बता देता हूँ आपको कि मैंने दोनों जगहों पे, आप रूरल की बात करें या अर्बन की बात करें, मैंने अर्बन में भी पढ़ाई की है और रूरल में नौकरी कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ मैं जो दावे से कह सकता हूँ कि जितना टैलेंट हमारे रूरल के बच्चों में है ना, उतना अर्बन के बच्चों में नहीं है। वो आर्टिफिशियल है। हमारे बच्चों में सही टैलेंट है, लेकिन उनको निखारने वाला चाहिए। अगर वो निखार के जब हम उनको बाहर लाएंगे तो हमें पता लगेगा कि उन बच्चों में कितना टैलेंट है। एनएसएस यूनिट जो था हमारा 2022 में शुरू हुआ। यहाँ पे शुरुआत में हमारी जो शुरू से एक चीज़ पे हमारा फोकस था वो था स्वच्छ भारत मिशन पे और नशे पे। इस साल मैंने एक चीज़ बच्चों के साथ डिस्कस करके, अपने हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कस करके एक चीज़ मैंने सोची कि क्यों ना इस बार जितने भी प्रोग्राम्स कराए जाएं उस पर नशे पे ज़्यादा फोकस किया जाए। ये क्यों फील हुआ मुझे? इसलिए फील हुआ कि नशा एक ऐसी बीमारी, ऐसा प्रकोप, कोविड-19 एक प्रकोप था हमारे उसमें, 2 साल का रहा वो। हमें लगा कि नहीं इसमें जो है वो बड़ा ज़्यादा हानि होगी, बहुत ज़्यादा लोगों की क्षति होगी, लेकिन वो जो था वो आपको मिला शॉर्ट टर्म में, कि छोटा दौर था उसका, छोटे दौर में उसकी इतनी डेथ हुई। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में, इसमें हमें पता नहीं लगेगा, मीठा जहर है, हम अपने लोगों को दे रहे हैं। अब 2 चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। पहला, छोटे से बच्चा जब 8th 7th में पढ़ता है तो वो नशे की ओर देखता है सर,